हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 7th का कंप्यूटर, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ चुके हैं। और उसमें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम इस क्लास में सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। सॉफ्टवेयर कार्य करने के लिए हार्डवेयर के ऊपर लिखा गया एक प्रोग्राम है। यह कंप्यूटर का गुप्तचर होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भाग होते हैं जिन्हें छुआ और देखा जा सकता है। सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता। इसमें केवल संकेत को देखा जा सकता है, जिसे हार्डवेयर से इंस्टॉल किया जा सकता है। तो देखो, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह होता है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, प्रोग्रामों की लिस्ट होती है सॉफ्टवेयर में, ठीक है। और ये कंप्यूटर का क्या कहलाता है? गुप्तचर कहलाता है। इसको हम छू नहीं सकते। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, सिर्फ इसके आइकन को देख सकते हैं बस। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से? एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के रखरखाव के लिए एक उपकरण की भांति कार्य करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो कंप्यूटर को मेंटेन करके रखते हैं, उसके मतलब जो भी प्रोसेस होती है उसको क्या मेंटेन करके रखते हैं, वो कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि आप जो विंडो है सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर जो भी सेटिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि लाइनेक्स, ये आपको यहाँ पे ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के लोगों से दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं इधर। ये विंडो विस्टा का क्या है? लोगो है या आइकन है। ये लाइनेक्स का आइकन है और ये मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम का आइकन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर क्या करेगा? सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य है, ठीक है। सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर क्या करेगा? सिस्टम को कार्य करने में सपोर्ट करेगा। तो सिस्टम को यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को डेवलप करने के लिए सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम अगला जो टाइप है सॉफ्टवेयर का, कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम सब जानते हैं, मोबाइल भी यूज करते हैं हम सभी। तो उसमें आपने एप्लीकेशन से देखा होगा, वही क्या कहलाते हैं? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। यह किसी विशेष, अब बुक से पढ़ते हैं, यह किसी विशेष कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को एक उपकरण के रूप में बदल देता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? किसी विशेष कार्य के लिए अलग अलग क्या होती हैं? ऐप्स होती हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर को एक उपकरण की तरह बदल देता है किसी कार्य के लिए। बहुत सी समस्या जैसे गणना करने व लिखने के लिए बहुत से बने बनाए और सॉफ्टवेयर आते हैं। तो आपने सॉफ्टवेयर देखे होंगे, बहुत सारे ऐप्स देखे होंगे जो अलग अलग कार्यों के लिए बने होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे MS वर्ड का जो एप्लीकेशन आइकन है वो दिख रहा है, ये MS एक्सेस का आइकन दिख रहा है, और ये एडोब फोटोशॉप का, जो कि क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सामान्य उद्देश्य के रूप में प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर, और दूसरा क्या है? एप्लीकेशन डेडिकेट सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे ये फ्लो चार्ट दिया है, इसमें सॉफ्टवेयर के बारे में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर और नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन से? फर्स्ट है सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, और थर्ड क्या है? सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। और सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर भी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। पहला क्या है? एबिलिटी प्रोग्राम्स, दूसरा है लैंग्वेज ट्रांसलेशन, तीसरा है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और चौथा है परफॉर्मेंस
स्टैटिक्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक है सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर में संबंध क्या है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध देखते हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। जैसा कि हमने जो चैप्टर का फर्स्ट क्लास लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि जो कंप्यूटर प्रणाली बनती है वो किससे बनती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनती है। कंप्यूटर सिस्टम के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण भाग हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही कंप्यूटर के लिए क्या है, महत्वपूर्ण भाग हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का भौतिक भाग है और सॉफ्टवेयर के निर्देशन या आदेश से हार्डवेयर कार्य करते हैं। हार्डवेयर क्या है, उसका फिजिकल यूनिट है कंप्यूटर का, और सॉफ्टवेयर के निर्देश से हार्डवेयर काम करते हैं। तो दोनों ही क्या हो गए, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। हम किसी भी हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रयोग कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इनके क्या आपको आइकन दिए गए हैं। हम जानते हैं कि डाटा का अर्थ उन कच्चे चित्रों और शब्दों, संख्याओं, ध्वनि एवं चित्रों से होता है जो कंप्यूटर को विश्लेषित करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो डेटा क्या होता है, डाटा को विश्लेषित करके उसे विभिन्न उद्देश्यों में प्रयोग करने हेतु उसका उचित परिणाम देता है। डाटा कंप्यूटर में बिट और बाइट के रूप में संग्रहित रहता है, ठीक है। तो डेटा क्या होता है, कुछ भी, जैसे कि आपका चित्र हुआ, शब्द हुए, संख्याएं हुई, ध्वनि हुई, और जो भी कंप्यूटर में हम फीड करते हैं वो क्या होता है, हमारा डेटा कहलाता है, ठीक है। तो डेटा क्या होता है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे जो कि कंप्यूटर में बिट और बाइट के रूप में उपस्थित रहता है। तो हम डेटाबेस के बारे में जानते हैं। डेटाबेस क्या है, पहला है बिट, जो कि सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। यह बाइनरी संख्या का छोटा रूप है। कंप्यूटर केवल दो अंकों 0 और 1 पर कार्य करता है। ये बाइनरी संख्याएं कहलाती हैं। कंप्यूटर की भाषा बाइनरी संख्याओं से ही बनती है, जिसे बाइनरी भाषा कहते हैं। कंप्यूटर में इनपुट किया गया डेटा कंप्यूटर को समझने के लिए सबसे पहले 0 और 1 के रूप में बदला जाता है। प्रत्येक 0 अथवा 1 के लिए एक बिट होता है। तो एक भी जो अंक रहता है 0 या 1, तो वो क्या कहलाता है, आपका बिट कहलाता है। उसके लिए क्या होता है, एक बिट होता है। 0 के लिए एक बिट और 1 के लिए एक बिट। और कंप्यूटर क्या करता है, बाइनरी डिजिट 0 और 1 के लिए कार्य करता है। उसके बाद हम देखेंगे बाइट। बाइट क्या होता है, बाइट 8 बिट का समूह होता है। सभी सूचनाएं पहले से ही बनाए गए बिट की संरचना में संग्रहित होती हैं, जिसे बिट पैटर्न कहते हैं। ASCII, ASCII और EBCD IC 2 ऐसे ही बिट पैटर्न हैं। उसके बाद क्षेत्र यानी कि फील्ड। बाइट का वह समूह जिसमें सूचना संग्रहित होती हैं क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण नेम ऑफ एम्प्लॉय, हर एज और हर सैलरी। तो क्षेत्र या फील्ड क्या होता है, इसमें किसी चीज़ का, जैसे कि आप मार्कशीट देखते हैं तो मार्कशीट में क्या, नाम क्या है, एक फील्ड है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट नेम, वो भी क्या है, एक फील्ड है। मार्क्स हैं, वो आपकी एक अलग फील्ड है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ब्यौरा यानी कि रिकॉर्ड। यह कर्मचारी से संबंधित सूचनाओं का ब्यौरा होता है, जैसे कर्मचारी का नाम, आयु, वेतन, विभाग इत्यादि, ठीक है। तो रिकॉर्ड में क्या होता है, व्यक्ति से संबंधित सारी जानकारी होती है और ये फील्ड का समूह होता है। उसके बाद फाइल, यह ब्यौरों से संबंधित होता है, यानी कि रिकॉर्ड से संबंधित होता है या रिकॉर्डों का समूह होता है। जैसे कंपनी के सभी कर्मचारियों के ब्यौरों की एक फाइल, जिसमें सभी अलग अलग कर्मचारी हों। उसके बाद डेटाबेस, यह सभी फाइलों का एक समूह होता है। जिस प्रकार ब्यौरा क्या होता है, फील्ड का समूह होता है या क्षेत्र का समूह होता है, उसी प्रकार डेटाबेस क्या होता है, फाइलों का एक समूह होता है। उदाहरण कर्मचारियों की फाइल, प्रबंधक की फाइल और अन्य कर्मचारियों की फाइल, जैसा कि आप ये फ्लो चार्ट में देख सकते हैं।
जैसे कि सबसे बड़ी यूनिट क्या है आपकी, ये आपकी कंपनी डेटाबेस होगा। उसमें 3 प्रकार के लोग हैं। कौन कौन से? मैनेजर की फ़ाइल है, एक वर्कर्स की फ़ाइल है और एक अदर एम्प्लॉय की फ़ाइल है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं फिर जो रिकॉर्ड होंगे वो किन के नाम से होंगे। अरुण, विशाल, स्नेहा, ये वर्कर्स के नाम हैं। इनसे क्या बन जाएगा? रिकॉर्ड बन जाएगा इन नाम से। ठीक है, उसके बाद नेम, एज, डिपार्टमेंट, आईडी, एम्प्लॉय कोड, ये क्या हो जाएंगे? आपके फील्ड हो जाएंगे। उसके बाद ये नीचे दिए गए हैं 0, 1 ये वाले, ये तो ये क्या कहलाएंगे? आपके बाइट कहलाएंगे। और उसके बाद 0, 1 जो है वो बिट कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग। कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग क्या होती है? प्रत्येक मशीन की अपनी अलग एक प्रक्रिया होती है, कंप्यूटर की अलग नहीं होती। ठीक है, जैसे कि हर मशीन की एक अपनी प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर की एक अलग प्रक्रिया नहीं होती, मतलब उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। प्रत्येक मशीन की अपनी एक अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन कंप्यूटर की अलग प्रक्रिया नहीं होती। अन्य मशीनों की तरह इसमें भी कोई त्रुटि होने पर यह भी कार्य करना बंद कर देगा। मतलब अन्य मशीनें जिस प्रकार बंद हो जाती हैं कोई खराबी होने पर, उसी प्रकार कंप्यूटर भी खराबी होने पर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, उसमें त्रुटि आना। अब त्रुटि वो किस रूप में आती हैं? कंप्यूटर बिल्कुल बंद हो जाता है और हम इस पर कार्य नहीं कर सकते। दूसरा क्या है? यह कार्य तो करता है लेकिन परिणाम गलत देता है, इससे हम उस पर कुछ भी सही नहीं कर सकते। ठीक है, जब इस स्थिति में यह समस्या होती है, जब ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जो अभी मैंने बताया है कि कंप्यूटर बंद हो जाता है और हम इस पर कार्य नहीं कर पाते, या कुछ गलत परिणाम देता, कार्य कर रहा हो और गलत परिणाम दे रहा हो, लेकिन हम उसको सही नहीं कर पा रहे हैं, तो इस स्थिति में प्रयोगकर्ता जो यूज़र होता है वो त्रुटि का पता नहीं लगा पाता और इसे सही कार्य न करने व उसमें कोई त्रुटि आने को कंप्यूटर में क्या कहते हैं? ट्रबल शूटिंग कहते हैं। इस प्रकार की जो भी त्रुटि आती है या कंप्यूटर सही वर्क नहीं करते, उसको ट्रबल शूटिंग कहते हैं। इन ब्रीफ पढ़ेंगे संक्षेप में। कंप्यूटर डाटा विश्लेषक मशीन है। कंप्यूटर के 2 भाग हैं। कौन कौन से? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अलावा कंप्यूटर के भागों को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह होता है। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर कंप्यूटर को क्रियान्वित करते हैं। कंप्यूटर में किसी त्रुटि के कारण सही कार्य न करने को कंप्यूटर की ट्रबल शूटिंग कहते हैं। उसके बाद क्रियात्मक वर्क। यदि आपके पास कंप्यूटर है तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सूची बनाइए, या फिर क्लास में जब भी आओ तब आप सिस्टम को देखकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सूची बनाना है। उसके अलावा दूसरा है दिए गए चित्रों को देखकर उसके नीचे इनपुट, आउटपुट एवं प्रोसेसिंग डिवाइस लिखिए। तो पहला जो डायग्राम दिया है वो क्या है? ये माउस का है और ये स्कैनर है आपका, ये LCD प्रोजेक्टर है, ये आपका स्पीकर है, और ये जो डायग्राम दिया है ये लेज़र प्रिंटर है, ये ड्रम प्लॉटर का डायग्राम दिया है, ये CPU का डायग्राम, और ये आपका कीबोर्ड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। उसके बाद जो इसके एक्सरसाइज होंगी वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।